क्वेश्चन करिए इफ द पॉइंट्स। इसी क्वेश्चन जो ऐसे आपको मैं समझा रहा था उसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्या है? इफ द पॉइंट्स यदि बिंदु, पहला पॉइंट लिखिएगा P, Q, दूसरा पॉइंट लिखिएगा M, N एंड तीसरा लिखिएगा P माइनस M, Q माइनस M आर कोलिनियर then prove that तब सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है हम लोगों को कि Pn की वैल्यू Qm होगी, Pn की वैल्यू Qm होगी। बहुत आसान प्रश्न ले लिया, मान लो आज का सबसे आसान प्रश्न है। वैसे फिलहाल हम कहते भी हैं मैथमेटिक्स इज सो इजी सो सिंपल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको गणित समझ में आ रही है तो गणित विषय से आसान कोई विषय नहीं है। इसमें ना आपको रटना है ना कुछ, बस अपने माइंड का यूज करिए और सही कैलकुलेशन करते जाइए, कभी गलत नहीं होगा। एक ऐसा विषय है जिसमें आपको 100 में 100 मार्क्स भी मिल सकते हैं। बाकी आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, वहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, व्याकरण की गलती हो सकती है, बिंदु लगाने में गलती हो सकती है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, हाफ विराम जो भी होते हैं उनको लगाने में गलती हो सकती है, तो वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आप सही से अप्लाई कर रहे हैं, अपने ब्रेन का यूज कर रहे हैं और सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आपको 100 में आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझिए। तो सबसे पहले लिखिए वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स। सॉल्यूशन करता हूं मैं इसका। वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स, दिए गए 3 बिंदु। आप लोगों के सामने पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं पॉइंटों को लिखना है। 3 पॉइंट्स कौन से हैं? P, Q है, M, N है एंड P माइनस का M, Q माइनस N है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट x1, y1 हुआ, PQ हो गया। दूसरा पॉइंट x2, y2 हुआ, x2, y2 का मतलब ये M और N हो गया। तीसरा पॉइंट x3, y3 हो गया, x3 P माइनस M और y3 Q माइनस M। चूंकि लिखिए इंग्लिश में सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, चूंकि बिंदु संरेखीय हैं, तो इसका मतलब x1 इंटू क्या होगा y2 माइनस का y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये 0 के बराबर होगा। x1 की वैल्यू pi और y2 की वैल्यू n माइनस y3। फिर ध्यान से देखिए y3 में 2 लोग लिखे हैं, इसके पहले माइनस का साइन लगेगा तो मतलब ब्रैकेट में लिखना है। ये आएगा q माइनस का n प्लस x2 m आया, y3 की वैल्यू देखिए q माइनस का n आया और माइनस y1 की वैल्यू q आ गया, प्लस x3 कितना है p माइनस का m आया इंटू y1 माइनस का y2, y1 q माइनस y2 n इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, p आया ये n माइनस का q माइनस माइनस प्लस n, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस m, ये q माइनस का n आया और माइनस का q लिखा है, प्लस p माइनस m आया इंटू q माइनस n आया इक्वल्स टू 0 आया। यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, इसमें q से q कैंसिल हो जाएगा। p को q में माइनस q में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का pq होगा, m को माइनस n में मल्टीप्लाई करिए तो माइनस mn होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, p को q में करिएगा प्लस का pq आएगा,
P को माइनस n में करिएगा माइनस का Pn आएगा, माइनस m को Q में करिएगा माइनस का MQ आएगा, माइनस माइनस प्लस m और n को मल्टीप्लाई करिए mn आ जाएगा। ये देखिए माइनस का mn प्लस का mn कैंसिल हो जाएगा, माइनस का pq और प्लस का pq कैंसिल हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, थोड़ा सी माइनस दोनों आ रहे हैं, शांत रहिए, देख लेता हूं मैं। x1 आया y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 0। ये p आया, ये y2 की वैल्यू n आई माइनस y3 की वैल्यू q माइनस n आया, x2 की वैल्यू m है, y3 की वैल्यू q माइनस n माइनस y1 की वैल्यू q आ गई प्लस p माइनस m आया, और ये आपके पास q y1 माइनस y2 q माइनस n, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस प्लस। हाँ, बहुत जल्दबाजी में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यही गलती के चांस हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये p आया, ये n आया, ये माइनस का q आएगा और ये माइनस माइनस प्लस का n आ जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए y2 है, y2 की वैल्यू क्या है n है, माइनस y3 की वैल्यू q माइनस n है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होकर माइनस ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमने जल्दी में इसको कैंसिल कर दिया था। ये कितना आया, m आया, ये q माइनस का n और माइनस का q आ जाएगा, प्लस p माइनस m इंटू q माइनस n इक्वल्स टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, n n 2n हुआ, n n 2n हुआ, 2n को p में करिए तो 2np आ जाएगा, और q को माइनस p में मतलब माइनस का pq हो जाएगा। यहाँ p माइनस q प्लस q कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का m n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे। इसका कितना आएगा, प्लस का pq आया, p को माइनस m में करिए माइनस का pn आएगा, माइनस m को q में करिए माइनस का mq आएगा, माइनस m को माइनस n में प्लस का mn आ जाएगा 0 के ऊपर। ये देखिए प्लस mn माइनस mn कैंसिल, माइनस pq प्लस pq कैंसिल, 2pn ये लिखा है माइनस 1pn ये लिखा है, तो 1pn बच जाएगा, और क्या बचेगा, माइनस का mq बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से np बराबर अगर ट्रांसफर करोगे तो mq आ जाएगा, तो यहाँ से pn लिखो चाहे np लिखो, बराबर qm लिखो चाहे mq लिखो, तो दोनों बराबर ही है। यही प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ, यही आपको सिद्ध करना था।